नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बारे में जब से उनके शीश महल का खुलासा हुआ है, आम आदमी पार्टी के अंदर हड़कंप मच गया है। पूरे देश की जनता भी ये सवाल कर रही है कि एक पार्टी जो अपने आप को आम कहती थी, वो कहते थे कि राजनीति को बदलेंगे, वो खुद विलासिता में डूबे हुए हैं। भ्रष्टाचार, उनके कई सारे नेता भ्रष्टाचार को लेकर जेल के अंदर बंद हैं। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए आए थे, लेकिन दिल्ली के अंदर जितना भ्रष्टाचार उन्होंने किया, उसको देखते हुए जनता यही कह रही है कि ये केवल सत्ता में आने के लिए लोगों को मूर्ख बना रहे थे। फर्जी एफिडेविट दिखाना, ऊपरी वेशभूषा दिखाकर लोगों को ये दिखाना कि हम आम आदमी हैं। और अब जब ये खुलासा हो रहा है तो मीडिया को मैनेज करने के भी आरोप इनके ऊपर लग रहे हैं। लोगों को शंका पहले से थी कि दिल्ली में अगर इतने बड़े घोटाले हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता आए दिन खुलासा करते हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो मीडिया में आता क्यों नहीं? दिल्ली तो मीडिया का हब है, सारे चैनल वहीं पे हैं, देश की राजधानी है। उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल से सवाल क्यों नहीं करते कि भाई शराब नीति आपने जब बढ़िया थी तो हटाई क्यों? हटाई तो उसमें परसेंट क्यों बढ़ाई? क्लासरूम बाथरूम को क्यों दिखा दिया? आपने नई बसें कितनी खरीदी? मोहल्ला क्लिनिक क्यों बनाए? अस्पताल क्यों नहीं बनाए? ये सारे सवाल मीडिया को पूछने चाहिए थे, जो मीडिया अरविंद केजरीवाल से कभी नहीं पूछता। आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देखेंगे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें संजय सिंह आएंगे या कोई भी आएंगे, अपनी बात रखेंगे और उसके बाद उठकर चले जाएंगे और वही बात प्रसारित की जाएगी। यानी एक तरह से मीडिया का उपयोग हो रहा है उनका एक तरह से वॉइस को प्रचार करने के लिए। जबकि पत्रकार वार्ता का मतलब क्या है कि पत्रकार वार्ता कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। ये बातचीत वो नेताओं से कभी नहीं करते। इसी तरह हम कांग्रेस को देखते आए हैं, लेकिन वही कल्चर आम आदमी पार्टी ने भी अपना लिया है। आप देखिए, प्रश्न उत्तर कार्यक्रम कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि पत्रकार राहुल गांधी से कोई सवाल पूछ रहे, सोनिया गांधी से कोई सवाल पूछ रहे हैं। वो आएंगे, मीडिया में अपनी बात रखेंगे और भाग जाएंगे। उनसे कोई नहीं पूछता था। और अरविंद केजरीवाल कहते थे हम आएंगे तो हम ये राजनीति बदलेंगे। लेकिन अब देखिए, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल के घर के ऊपर जो रिनोवेशन पे 45 करोड़ रुपए खर्च हुआ है, उसकी चर्चा जैसे ही चली, ये मीडिया एक बार फिर से मौन होने लगा। और इसका खुलासा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने किया। उन्होंने प्रेस वार्ता में यह खुलासा किया कि जिस तरह से यह खबर आई है, यह बहुत चौंकाने वाली और बड़ी खबर है, लेकिन जिस तरह से मीडिया को मैनेज किया जा रहा है, उन्होंने कहा हमारे पास खबर है कि 20 से 50 करोड़ रुपए न्यूज चैनल और अखबारों को देने की बात सामने आई है। अरविंद केजरीवाल जी ने मीडिया वालों को कहा है कि आप हमारी इस खबर को ना दिखाएं, और इसकी एवज में 20 से 50 करोड़ रुपए देने की बात आई। तो आपको बताऊं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये लोगों को धन्यवाद दिया, मीडिया वालों को। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने ये ऑफर भी दिया, उसके बावजूद हमारे मीडिया चैनलों ने और अखबार ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया है, मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूं। लेकिन इसी बीच एक चैनल है न्यूज नेशन, उसकी एक वीडियो क्लिप सामने आई। भारतीय जनता पार्टी ने न्यूज नेशन के वीडियो को सोशल मीडिया पे वायरल भी किया है और सबूत के तौर पे पेश किया है कि देखिए, जब एक ये घोटाला का खुलासा हो रहा है कि जो अपने आप को आम आदमी कहते थे, वो आम आदमी ने किस तरह से 45 करोड़ के टेंडर को 5 टुकड़ों में बांटा ताकि वो सचिव के पास फाइल ना जाए, उनकी फाइल एलजी के पास ना जाए और इसमें वो घोटाला कर सके। एक तरफ घोटाला, दूसरी तरफ मीडिया उसको कैसे दिखा रहा है। उन्होंने न्यूज नेशन की एक क्लिप को वायरल किया। न्यूज नेशन लोगों से बातचीत कर रहे हैं दिल्ली के, आपका क्या कहना है? बीजेपी ने एक खुलासा किया है कि अरविंद केजरीवाल ने अपने मकान बनाने में, रेनोवेशन में 45 करोड़ खर्च हुआ। तो स्पेशली आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की क्लिप उसमें एडिट कर करके केवल वो चलाई गई जिसमें लोग कह रहे हैं अच्छा ही तो है केजरीवाल जी घर बना रहे, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, केजरीवाल जी अच्छे हैं, हमारे लिए अच्छा कर रहे हैं। यानी दिल्ली की जनता को सपोर्ट में दिखाया गया
कि 45 करोड़ में अगर वो 8 लाख के पर्दे लगा देते हैं, 1-1.5 लाख रुपए वो जो है ऐसे ही रसोई में खर्च कर देते हैं एक टैप लगाने में, अगर वो 4 लाख रुपए का कमोड लगा देते हैं तो कोई बात नहीं है, ये सपोर्ट में चलाया। लेकिन जब मुद्दा उठा और जब खुलासा हुआ तो आपको बता दूं, जैसे ही संबित पात्रा ने खुलासा किया तो ऐसे चैनलों की तो पोल खुल गई। आनन फानन में अपनी वीडियो को उन्होंने प्राइवेट कर दिया। न्यूज नेशन की आप देखेंगे वो प्राइवेट है, लेकिन लोग तब तक उसको डाउनलोड कर चुके थे और वो वायरल हो चुकी है कि ये देखिए मीडिया का एक दूसरा रूप है कि जो पैसे लेकर के केजरीवाल जी की भाषा बोल रही है। और ये देखा गया, आरोप पहले से थे। इसी में आप देखिए संजय सिंह सामने आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बात क्या करते हैं कि साहब केजरीवाल के मकान पर सवाल उठाए जा रहे हैं, वो देखिए मोदी जी ने 20,000 करोड़ का अपना घर बनाया है। अब वहां जितने पत्रकार बैठे हैं किसी ने यह सवाल नहीं किया, क्योंकि सबको पता है अब तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो 20,000 करोड़ से 23,000 करोड़ के बीच बनकर तैयार हो रहा है, अब कौन नहीं जानता कि उसके अंदर सभी मंत्रालयों के कार्यालय हैं, उसी के अंदर संसद भी है, उसी के अंदर प्रधानमंत्री का आवास भी है। यानी केवल प्रधानमंत्री का घर बन रहा है ऐसा नहीं है, वो पूरा एक बड़ा प्रोजेक्ट है। कोई पत्रकार यह सवाल नहीं करता कि आप संजय जी जो बात कह रहे हैं वो तो झूठ है, मोदी जी का घर तो नहीं है, वो तो संसद भी है, उसमें तो मंत्रालय भी है। कोई सवाल नहीं करता, इसी से शंका पैदा होती है। दिल्ली में जितने घोटाले खुलते हैं उस पर कोई सवाल नहीं करता केजरीवाल से, संजय सिंह से पलटकर कोई सवाल नहीं करता कि आप भाई रूपाणी की उदाहरण दे रहे हो, आप शिवराज सिंह चौहान का उदाहरण दे रहे हो, उन्होंने इतना खर्च किया, उन्होंने इतना खर्च किया। तो सवाल ये उठ रहा है कि उन बाकी नेताओं ने, उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि हम राजनीति बदलेंगे, हम सरकारी बंगला नहीं लेंगे, हम सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, हम सिक्योरिटी गार्ड नहीं लेंगे। उन्होंने तो बोला ही नहीं था। जिन्होंने बोला नहीं इसका मतलब वो तो ले ही रहे थे। ये बात तो केवल आम आदमी पार्टी ने और केजरीवाल ने बोली थी कि जो राजनीतिक पार्टियां अभी तक देश में करती आई हैं, हम उस कल्चर को बदलेंगे। जनता का गाड़ी कमाई का पैसा, टैक्स का पैसा, उसको हम लुटने नहीं देंगे। पुराने वीडियो वायरल हो रहे हैं तो इस पर वो बोलते नहीं। संजय सिंह से कोई पत्रकार ये सवाल नहीं करता कि संजय सिंह जी ये बताइए, चलिए मानते हैं मकान बनाना जरूरी था, मानते हैं कि छत गिर गई थी, प्लास्टर झड़ रहा था, पुराना हो गया था, तो ये तो बता दीजिए संजय सिंह जी कि 8 लाख रुपए का पर्दा अगर खिड़की दरवाजों पे टांग दे तो क्या छत को मजबूती मिल जाती है? अगर जो है वियतनाम का लाया हुआ पत्थर लगा दे, भारत का पत्थर लगाते तो छत गिर जाती। वियतनाम का पत्थर लगा दिया गया फर्श पर तो वो छत मजबूत हो जाएगी। आपको छत मजबूत करनी थी ना, तो उसमें वियतनाम का पत्थर लगाने का क्या मतलब था? ये कोई सवाल नहीं करता। और इसी से पता लगता है कि मीडिया को किस तरह से मैनेज किया जाता है। और इसीलिए विज्ञापन का बजट बढ़ाया गया, तब भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली के एलजी तक ने ऑब्जेक्शन लगाया था कि भाई आप विज्ञापन पे इतना खर्चा क्यों करते हो। तो विज्ञापन टीवी चैनल और अखबारों को देने की बात हुई। आपने देखा, हम बहुत बड़ा चैनल मानते हैं रिपब्लिक, है अर्नब गोस्वामी, बड़ा नाम है, लेकिन उन्होंने भी ये खबर चलाई नहीं है। आज तक से बड़ा तो मैं नहीं समझता, पुराना चैनल है। आज तक ने खबर सुधीर चौधरी ने स्पेशल ब्लैक एंड व्हाइट प्रोग्राम में चलाई है। तो जो चैनल नहीं चला रहे, ये माना जाए क्या उनको ये खबर नहीं है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सब चला रहे हैं लेकिन कुछ नहीं चला रहे, इसका मतलब कुछ घपला है। और यही घपले का खुलासा हुआ है। आपको बता दूं, ऐसा दिखाया जा रहा है कि जैसे जनता फेवर में है। तो फेवर में तो हमने देखा है कि जनता से किस तरह की बातें उगलवाई जाती हैं। आपने देखा कि लालू प्रसाद यादव वो कितना भ्रष्टाचार किया कि जनता की नौकरी लगवा रहे थे तो उसके बदले जमीन नाम लिखवा रहे थे। कितना बड़ा घोटाला है, गरीब की जमीन ले ली उन्होंने। लेकिन जब वो जेल से जमानत पर बाहर आए तो कैसा जलूस निकाला, मीडिया में दिखाया जा रहा था, जनता बड़ी खुश है, ढोल नगाड़े बज रहे थे। और जब सीबीआई उनके बेटे तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए बुलाती है, फिर से जनता सड़कों पर थी।
मोदी हाय हाय, सीबीआई हाय हाय। अरे भाई, पूछताछ के लिए बुलाया तो भ्रष्टाचारियों को कैसे फेवर में जनता को दिखाया जाना है, ये मीडिया खेल करता है, जिसकी भी पोल खुली है। हमने अभी हाल ही में देखा, उत्तर प्रदेश का एक माफिया अतीक, उसकी हत्या हो गई। वो हत्या दुखद है, लेकिन कुछ मीडिया में उसको ऐसा दिखाया जा रहा था कि जैसे कि वो तो बहुत महान समाज सेवी था। बीबीसी चैनल में उसको रॉबिन हुड कह दिया गया, यानी बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे थे कि वो तो समाज सेवा करता था साहब, गरीबों का बड़ा मददगार था। बहुत जनता उनके फेवर में बोल रही है, तो आप उतनी उतनी क्लिप चला दीजिए और उसको कल को एक संत घोषित कर दीजिए। क्या वाकई में ऐसा है? केजरीवाल ये टैक्ट शायद समझते हैं कि मीडिया को मैनेज करके किस तरह से जनता को मूर्ख बनाया जा सकता है, अपने फेवर में चीजें की जा सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता एक्टिव हैं और इसलिए संबित पात्रा ने ये खुलासा कर दिया। इस खुलासे के बाद ये भी पता लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार और अब तो पंजाब की भी सरकार ये विज्ञापन का बजट क्यों दिन पे दिन बढ़ाती जा रही है। बहरहाल सर, इनके मकान को लेकर के जिस तरह की चीजें सामने हुई, तो ये सवाल तो बनता ही है कि भाई 45 करोड़ रुपए आपको खर्च करने थे। मान लीजिए मुख्यमंत्री हैं, 45 करोड़ रिनोवेशन में खर्च कर दिया, कोई बात नहीं, आम आदमी थे अब खास हो गए। लेकिन ये बताइए कि वो टेंडर छूटना था, बिना टेंडर के आपने किसी ऐसे आदमी को वो काम कैसे दे दिया जिसके पास इसका कोई अनुभव नहीं था, यानी अपने ही आदमी को काम दे दिया और उस टेंडर के 5 टुकड़े कर दिए। 45 करोड़ इकट्ठा छोड़ते तो टेंडर छोड़ना पड़ता, बिना टेंडर के चीफ इंजीनियर लेवल से वो ठेका दे दिया गया और इसलिए उस टेंडर के 5 टुकड़े किए। एक टेंडर छोड़ा गया 7.92 करोड़ का, दूसरा टेंडर छोड़ा गया 1.64 करोड़ का, तीसरा टेंडर छोड़ा गया 9 करोड़ का और चौथा छोड़ा गया 8.17 करोड़ का और पांचवा टेंडर छोड़ा गया 9.34 करोड़ का। यानी एक भी टेंडर ऐसा ना हो ताकि उसकी फाइल सचिव तक जाए, नीचे ही नीचे काम हो जाए और वो चीफ इंजीनियर लेवल से साइन होके इसमें जो फेर बदल कराना हो वो मर्जी से करा सके, जितना कमीशन लेना हो वो कमीशन ले सकें। ये मंशा साफ दिखाई दे रही है। इसका कोई जवाब केजरीवाल जी ने नहीं दिया है, केवल कुछ टीवी चैनलों की क्लिप वो शेयर कर रहे हैं। तो सवाल उठ रहा है कि आपका जवाब इस पर क्या है? वंदे मातरम।